महाशिवरात्रि का पावन पर्व हमारे हिंदुओं में विशेष महत्ता प्रदान करता है। यह जो दिन होता है वो बहुत ही शुभ फलदायी होता है। खास करके शिव भक्त के लिए तो यह दिन बहुत ही खास है। ऐसे में शिव भक्त कई ऐसे उपाय करते हैं, शिव जी पर ऐसी कई चीज़ें अर्पित करते हैं जिससे कि वो भोलेनाथ की कृपा पा सकें। भोलेनाथ को प्रसन्न करने के लिए कई लोग शिवलिंग के ऊपर कई तरीके की चीज़ें अर्पित करते हैं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार कहा जाता है कि इसी दिन माता पार्वती और शिव जी का विवाह हुआ था। ऐसे में यह जो दिन है वो शिव जी के लिए और माता पार्वती के लिए विशेष रूप से शुभ होता है। तो ऐसे में अगर हम जो भी उपाय करते हैं तो उसमें हमें सफलता जरूर मिलती है। आज के दिन हम भगवान भोलेनाथ से जो भी मांगते हैं, जो भी चीज़ उनको चढ़ाते हैं, तो हमारी सारी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। ऐसे में हम कई ऐसे उपाय कर सकते हैं, कई ऐसी चीज़ें शिव जी को अर्पित कर सकते हैं जिससे कि जो भी हमारी मनोकामनाएं, जो भी हमारी इच्छा है उसमें वो हमें ज़रूर पूरी हो जाएगी। तो आज के दिन दीपों का भी दीपों का भी दान किया जाता है। आज का दिन दीपों जलाने के लिए विशेष माना गया है। हिंदू धर्म में दीपदान करना बहुत ही अच्छी बात मानी जाती है। तो अगर हम महाशिवरात्रि के पावन पर्व पर भी दीपों का दान करते हैं और हमारी पूजनीय गुरु जी की कथा में 5 दीपों का दान करना विशेष बताया गया है। महाशिवरात्रि के पावन पर्व पर अगर हम 5 जगह दीप प्रज्वलित करते हैं तो उससे हमारे जीवन में कभी भी सुख संपदा की कमी नहीं होती है। हमारी जो भी मनोकामनाएं हैं वो पूरी हो जाती है। तो महाशिवरात्रि के दिन आप 5 जगह दीपक जरूर जलाइए। दीपक जलाने से हमारे मन को शांति भी मिलती है और हमारे अंदर जितनी भी नेगेटिव एनर्जी होती है वो दूर हो जाती है। तो महाशिवरात्रि का दिन बिल्कुल भी आप मत छोड़िए और इस दिन आप 5 जगह दीपक जरूर जलाएं। कौन सी 5 जगह आपको दीपक जलाना है, कैसे जलाना है, उसकी संपूर्ण जानकारी आपको वीडियो में दी जाएगी। लेकिन उससे पहले मेरा आपसे निवेदन है कि अगर अभी तक आप लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक और कमेंट बॉक्स में शिव जी का कोई सा भी प्यारा नाम जरूर लिखिए। चलिए बात करते हैं कि सबसे पहला दीपक हमें कहाँ जलाना है। तो जो सबसे पहला दीपक है वो हमें जलाना है शिव मंदिर की चौखट पर। शिव मंदिर की चौखट पर तो महाशिवरात्रि के दिन आपको शिव मंदिर की चौखट पर एक दीपक जरूर जलाना है। दीपक आप लंबी बाती और गोल बाती दोनों ही तरीके के जला सकते हैं। साथ ही साथ जब आप यह दीपक जलाएं तो आप शिव जी से जो भी मनोकामना चाहते हैं वो जरूर बोल दें। और यह जो आपको दीपक जलाना है वो आपको प्रदोष काल में जलाना है। प्रदोष काल में ही आपको यह दीपक जलाना है। तो 8 मार्च शुक्रवार को महाशिवरात्रि आ रही है। तो इस दिन आप प्रदोष काल में यह दीपक जरूर जलाएं। इससे आपकी सारी इच्छाएं पूरी होंगी। दूसरा दीपक, तो आपको महाशिवरात्रि के दिन जो दूसरा दीपक जलाना है वो जलाना है आपको बेलपत्र के वृक्ष के नीचे। बेलपत्र के वृक्ष के नीचे हमें एक लंबी बाती का दीपक जलाना है। दीपक जो भी आपको जलाना है वो घी का जलाना है। अगर हम बेलपत्र के नीचे घी का दीपक जलाते हैं तो इससे हमारी जो भी नकारात्मकता ऊर्जा होती है वो दूर हो जाती है और हमारे अंदर एक सकारात्मकता विचार आने लगते हैं, सकारात्मकता ऊर्जा आ जाती है। और अगर हम बेलपत्र के नीचे प्रदोष काल में महाशिवरात्रि के पावन पर्व पर दीपक जलाते हैं तो इससे हमारे घर में कभी भी धन धान्य की कमी नहीं होती है। हमारी जो भी इच्छाएं होती हैं, जो भी मनोकामना होती है वो भोलेनाथ जरूर पूरी कर देते हैं। क्योंकि जो महाशिवरात्रि का दिन होता है बहुत ही पावन दिन होता है। और बेलपत्र एक ऐसा वृक्ष है जिसमें साक्षात महादेव का वास होता है। बेलपत्र की जड़ में शिवलिंग निवास करते हैं। तो यह जो बेलपत्र का पेड़ है वो बहुत ही शुभ पेड़ होता है। तो इस पेड़ के नीचे अगर हम महाशिवरात्रि के दिन दीपक जलाते हैं तो इससे भोलेनाथ अत्यधिक प्रसन्न हो जाते हैं और जो भी हमारी मनोकामना है वो पूरी हो जाती है। तो बेल पत्र के वृक्ष के नीचे आप एक दीपक, घी का दीपक जरूर जलाएं। लेकिन दीपक आप जो भी जलाएं वो प्रदोष काल में ही जलाएं, इस बात का ध्यान रखिएगा। भोलेनाथ अत्यधिक भोले होते हैं और अगर हम उनके लिए यह छोटा सा उपाय भी कर देते हैं तो वो अत्यधिक खुश हो जाते हैं और हमारी इच्छाएं पूरी कर देते हैं। तीसरा दीपदान हमें कहाँ करना है महाशिवरात्रि के पावन पर्व पर। तो जो तीसरा दीपक है वो आपको जलाना है आंवला के वृक्ष के नीचे। आंवला के वृक्ष के नीचे आप दीपक अगर जलाएंगे तो इससे आपकी जो भी इच्छाएं होंगी, अगर आपकी पुत्र प्राप्ति की कामना है, नौकरी की कामना है, अगर आप चाहते हैं कि आपका जो भी रुका हुआ काम है वो पूरा हो जाए, तो आपको महाशिवरात्रि के दिन एक घी का दीपक, लंबी भाती का दीपक आंवले के वृक्ष के नीचे जरूर जलाना चाहिए। अगर आपके घर के आसपास आंवले का पेड़ है तो आप आंवले के पेड़ के नीचे दीपक जरूर जलाएं। लेकिन अगर किसी कारण
पास आंवला का पेड़ नहीं है तो आप पीपल के पेड़ पर भी दीपक जला सकते हैं। आंवला का पेड़ जिसकी उत्पत्ति स्वयं श्री हरि विष्णु ने की थी। तो आंवला के जो पेड़ होता है, आंवला का जो वृक्ष होता है, उसमें श्री हरि विष्णु का वास होता है। तो अगर हम महाशिवरात्रि के दिन पर आंवला के वृक्ष के नीचे दीप जला देते हैं, साल में अगर हम एक बार आंवला के वृक्ष की पूजा कर देते हैं, तो इससे जो विष्णु जी है उनका भी आशीर्वाद हमें मिल जाता है और भोलेनाथ भी अत्यधिक प्रसन्न हो जाते हैं। चौथा दीपक जो आपको जलाना है, अपने घर में जहाँ आप पानी रखते हैं, जहाँ आप पीने का पानी रखते हैं, वहाँ पर मटके के पास में आपको यह दीपक जलाना है। अगर हम पीने के पानी जहाँ रखते हैं वहाँ पर अगर हम महाशिवरात्रि के पावन पर्व पर प्रदोष काल में एक दीपक जलाएंगे, जो कि आपको लंबी बाती का जलाना है, ऐसा करने से महादेव का आशीर्वाद हमें हमेशा प्राप्त होगा। साथ ही साथ यह जो स्थान होता है वो पितरों का स्थान होता है। तो अगर हम अपने किचन में जहाँ हम पीने का पानी रखते हैं वहाँ अगर हम दीप जलाते हैं तो उससे हमारे पितरों का आशीर्वाद हम पर हमेशा बना रहता है और हमारे घर में वंश की वृद्धि होती है। तो अगर किसी भी घर में वंश नहीं हो पा रहा है, वंश की वृद्धि नहीं हो पा रही है, संतान प्राप्ति की कामना है, तो उन्हें महाशिवरात्रि के दिन एक दीपक इस स्थान पर जरूर जलाना चाहिए। ऐसा करने से उनकी पुत्र प्राप्ति की कामना, संतान प्राप्ति की कामना शीघ्र ही पूरी हो जाएगी। चलिए बात कर लेते हैं आखिरी और पांचवा दीपक हमें कहाँ जलाना है। तो जो आखिरी दीपक है और जो पांचवा दीपक है वो हमें जलाना है किसी नदी या सरोवर बहता हुआ पानी हो। तो आपको ऐसी जगह दीपक जलाना है जहाँ पानी जो है वो तेज धार में मतलब बह रहा हो। ऐसा करने से जब हम नदी के पास दीपक जलाते हैं तो जिस तरीके से पानी प्रवाहित होता है उसी तरीके से हमारा जो जीवन है वो सुखमय होने लगता है। लेकिन अगर किसी कारणवश आप नदी या सरोवर में नहीं जा पा रहे हैं, उसके पास में नहीं जा पा रहे हैं, तो आपको यह जो दीपक है वो जलाना है अपने घर के मेन गेट पर, मुख्य द्वार पर। अगर आप दीपक जलाते हैं तो हमारे पूजनीय गुरु जी का कहना है कि महाशिवरात्रि के दिन अगर प्रदोष काल में आप एक दीपक, घी का दीपक, गोल बाती का दीपक या लंबी बाती का दीपक आप अपने घर के मुख्य द्वार पर लगाएंगे तो इससे आपके जीवन में कभी भी सुख संपदा की कमी नहीं होगी। आपकी जो भी इच्छा है वो जरूर पूरी होगी, चाहे फिर वो नौकरी की हो, संतान प्राप्ति की हो, किसी भी तरीके की इच्छा हो। अगर आप घर के मुख्य द्वार पर एक दीपक जलाते हैं तो 8 मार्च महाशिवरात्रि के पावन पर्व पर एक दीपक जरूर जलाइए। यह एक छोटी सी जानकारी थी कि आपको महाशिवरात्रि के दिन किस किस जगह पर दीपक जलाना है। अगर आप कोई भी ज़्यादा बड़ी पूजा पाठ नहीं कर पा रहे हैं, आप मंदिर भी नहीं जा पा रहे हैं, तो आप यह 5 जगह दीपक जरूर जला दीजिए। ऐसा करने से आपके जीवन में कभी भी धन धान्य की कमी नहीं होगी। भोलेनाथ हमेशा अपना आशीर्वाद आपके सर पर बनाए रहेंगे। कल फिर मिलती हूँ नए वीडियो के साथ, जब तक के लिए राधे राधे।